how many relationships you have gone through as of right now? 3 serious. 3 all serious? Yeah. तो ये और कितने कितने गैप में रहे? तो पहला ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ? No one wants to talk about first breakup. आज हमारे शो पर है तनिषा राणा जी। तनिषा राणा एक फूड व्लॉगर है, फैशन इन्फ्लुएंसर है, लाइफस्टाइल व्लॉगर है एंड एक मल्टीटास्किंग वर्किंग वुमन है जो जॉब भी कर रही है एमएनसी में और उसी के साथ में इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही है। हाँ। फर्स्ट वीडियो कौन सी डेट पे डाला था, मुझे याद है? It was 2018 और 19 के आसपास हाँ। and it was very random. I had made rasgulla का post, like you know, I had actually made homemade rasgulla and I still remember that one post like just boomed and then I came to know, oh okay, ये हो सकता है and that is when I gained like 3,000 followers. आप इतनी सारी कुकिंग रेसिपी करते हो तो सबसे फेवरेट वाली डिश कौन सी है आपकी? I think all. I love eating. हमें एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ को समझना है, इन्फ्लुएंसर कैसे जीता है और उससे कैसे लोग इंस्पायर होकर इन्फ्लुएंसिंग में आ सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंग को एज ए करियर कैसे बना सकते हैं, ये हमें तनिषा से सीखना है। और कोई रेसिपी जो आप बता सकते हो जो आपकी सबसे फेवरेट है, जिसको खाने के बाद ना डैड ऐसे बोलते हैं, अरे बेटा क्या अच्छा चीज बनाया है? Vada pav with ठेचा. सो वेयर आर यू फ्रॉम? In Virat itself. सो यू आर वसई विराटची मुलगी। Yes. टॉप 5 नीश कौन से होंगे ऐसे जहाँ पे अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है तो उन्होंने ये टॉप 5 नीश में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए? I think food is the best option. क्या फॉलोअर्स मिलेंगे तनिषा? Food. सो हाउ मेनी ब्रांड डील्स अप्रोक्सीमेटली यू डू इन अ मंथ? 15-20. कितना कमा लेते हो तनिषा राणा एक मंथ में? हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल के पीछे एक स्टोरी होती है, तो आपकी क्या कहानी है? So well, there was no story when I started my Instagram profile because I started COVID के time पे. So I started with food actually, putting food recipes and all of that. So whatever audience I gained was about food. Okay. तो उसके बाद then it came into lifestyle and now I'm all rounder. So there's all mixed stories you can say COVID से लेके अभी तक. So now you may be seeing some food post, you can see fashion, you can see lifestyle, you can see skincare. There's everything to it. ओके। So yeah. तो फर्स्ट वीडियो कौन सी डेट पे डाला था, कुछ याद है? It was 2018 और 19 के आसपास and it was very random. I had made rasgulla का post, like अच्छा। I had actually made homemade rasgulla and that went viral. So अच्छा। तभी वो quality and all, it just boomed. Instagram just boomed. So of course I just went ahead and I made rasgulla at home and butter chicken and naan and all of that. And I still remember that one post like just boomed and then I came to know, oh okay, ये हो सकता है। ये हो सकता है and that is when I gained like 3,000 followers. ओके, अच्छा। फर्स्ट रील में। Yeah. So that is how it started. 0 से डायरेक्टली 3000? Yeah. So it of course boomed to 1,000. Then I came to know, okay, so you can. So all of the food profiles started, you know, following me and everything. And then it came to like 3,000 in just like a week. Okay. So yeah. रसगुल्ला खाने लायक था? Yeah, of course it was tasty. It was really tasty. तो So, हमें कब मिलेगा खाने के लिए रसगुल्ला? अभी next time पक्का after this goes viral I'll get your rasgulla. तो बेसिकली हमने बताया नहीं था, आज हमारे शो पर है तनिषा राणा जी। तनिषा राणा एक फूड व्लॉगर है, फैशन इन्फ्लुएंसर है, लाइफस्टाइल व्लॉगर है एंड एक मल्टीटास्किंग वर्किंग वुमन है जो जॉब भी कर रही है एमएनसी में और उसी के साथ में इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही है। तो ये पूरा एपिसोड उन्हीं के साथ में होने वाला है। तनिषा, मैं और पूछने से पहले भूल गया, लेकिन ये दूसरा सवाल ये पूछेगी, चल तू पूछ ले अभी। मेरा दूसरा सवाल था, मैं भूल गया एक्चुअली सवाल पूछने के लिए। तूने टॉपिक ही चेंज कर? नहीं, मैंने टॉपिक नहीं चेंज किया। हम बात कर रसगुल्ला के टॉपिक से डायरेक्टली हम इंट्रोडक्शन पर आ गए। हाँ, नहीं, अरे याद है तनिषा, हमने ना एक्चुअली रिसेंटली, मैंने अभी तक वो वीडियो आउट नहीं हुआ है, इसने बनाए थे दही वड़े। हाँ, तो हमने दही वड़े का वीडियो पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है। मैंने रेबैन के मेटा ग्लासेस लिए थे, मैंने दिखाया आपको अभी। तो उन ग्लासेस के ऊपर हमने वो रिकॉर्ड किया, अभी वो शूट करके डाल रहे हैं। Okay. मेरा ऐसा मानना है ना तनिषा कि जितना हम एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे ना वीडियो को, वो नहीं चलता है यार। That's true. ऐसा आपका फील है? बिकॉज बीइंग अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर व्लॉगर, लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि कोई रील में हम 100% क्रिएटिविटी डाल के उसका आउटपुट देखे या फिर रॉ रील कभी कभी चल जाती बहुत अच्छे से? So of course algorithm is very funny where we put a lot of income like you know हम Efforts. बहुत effort Efforts, डालते हैं हाँ. that
output is something else. हाँ. But when you just put a very, like you can see nowadays also cringe content. हाँ. They are just going out of nowhere. No, I don't think there is a lot of efforts. Just like a raw reel, just जो भी आपका raw footage है, and it's just booming up. So I know there are कि मैंने बहुत मेहनत की है एक reel पे, and वो नहीं चला. हाँ. And there is some another reel वो बहुत चलता है. बहुत चलता So है. it is very funny. It's very funny how algorithm work, and our luck is also that way. So we can't say that. Right. So yeah, I completely agree to what you say. अभी हम भी हमारा हर बार देखते हैं ना होम मेकर प्रॉपर्टी के चैनल पे, जो रियल एस्टेट का चैनल है, उसमें यूजुअली क्या होता है पता है कि जो एक रॉ स्टार्ट वाला कंटेंट होता है ना, Correct. वो मिलियन तक जाएगा. Correct. और एडिटर्स दिन भर बैठ के एक रील के ऊपर मेहनत करके शॉर्ट्स लेके किया है ना, वो कुछ नहीं चलता है. I completely 25,000 चीजों के 80,000 ऊपर कारीगरी की हुई है, वो बिल्कुल नहीं चलती है. Absolutely. वो I कारीगरी agreed. वो कारीगरी सिर्फ महलों में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं. Absolutely. I totally agree with you guys on that. एक बेस्ट रेसिपी बताओ ना. I think butter chicken Okay. would be my go-to because it was the first time I made, but effortlessly वो बहुत अच्छा बना. So it was very nice. I did not make a lot of cream and everything. Tandoori chicken जो normal हम तंदूर healthy, and then I just made a gravy out of it, like the tomato kaju का paste बना के, and I just put the tandoor chicken to it, and it was effortlessly very tasty. तो एक छोटी सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझते हैं. पहले क्या क्या किया, तो क्या क्या किया मैंने, मैं क्या करूंगा पता है, मैं आपको बताता हूँ. मैं इसकी ना एक रील कंटेंट निकालूंगा, और रील कंटेंट में तनीषा रानाज बटर चिकन रेसिपी करके इसको हम प्रमोट करें. क्या कहती है? आइडिया अच्छा है ना? हाँ. Okay, so probably so what I did first was I marinated the chicken and all of that, like जो हम मसाले डालते हैं, like garam masala, the red chili powder and dahi, what you put in the marination of tandoori. I nicely marinated like 4-5 hours, and I kept it. And butter chicken के paste के लिए I took onions, tomato, kaju, and thoda sa butter में I just roasted, and then I just took that masala, like I took that whatever I made the mixture, mixer में grind paste अच्छे से बना के, then again with little oil I just tossed the masala, and I added a bit whatever जो मैंने marination के लिए डाला. You can say red chili powder, garam masala, coriander powder. Not coriander. Guys, don't put coriander in it. Okay? Don't put all of that powder, but some of it. And if you are someone who likes sweet, I don't like sweet, so मैंने उसको थोड़ा spicy बना दिया. Okay. And then I just shredded the chicken. We have to toss it थोड़ा सा तंदूर grill pan में, and फिर उसको shred करके फिर मैंने उसमें डाला, and then just garnished with kasturi methi and थोड़ा सा cream. And it was tasty. It was tasty. It was tasty. And salt, of course. You need to put salt and all that shit. Guys, put everything, okay? मुझे क्या लगता है ना, मुझे ना ये रेसिपी सुनने के बाद में एक आइडिया है दिमाग में. What? जैसे हम कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम चिकन तंदूरी ऑर्डर करते हैं. Correct. और बच जाता है, फिर हम फ्रिज में रख देते हैं. Yes, नेक्स्ट डे वो थोड़ा सा चूई हो जाता है, खा नहीं पाते, तो उस टाइम तो पे ये वाली ग्रेवी ग्रेवी बना के वो चिकन डाल दो. बेस्ट आइडिया ना. Yeah. मैंने पता है तनिषा को रेसिपी क्यों पूछी. Why? मैंने तनिषा को रेसिपी पूछी, मुझे जानना था वो बना पाती है कि नहीं बना पाती. नहीं So तो he was confirming that she only made it now, हाँ. not कोई someone else did not make नहीं it. तो यूजुअली क्या होता है पता है क्या, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स क्या पता है, मम्मी क्या डालूं अभी इसके बाद में, नाउ गाइस आई एम पुटिंग सम चिली इनटू इट. Some garnishing with. सब मम्मी से पूछते हैं और बाद में दिखाना चाहते हैं कि यार हमने किया है. बट तनिषा नहीं. You nailed it. I actually make food. I make food, guys. So अभी भी मैं बनाती हूँ. So you nailed it. नहीं, you actually nailed it. Thank you. अब कैमरा थोड़ा है ना हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर की तरफ घुमा दो एक सेकंड के लिए. घुमाओ. ये जो रील, इसकी रील बना पाएंगे हम? बना पाएंगे ना. क्रिएटिव डायरेक्टर ने ओके दे दिया, इसकी रील हम बना पाएंगे. सो बना पाएंगे पक्का वाला बना पाएंगे. और कोई रेसिपी जो आप बता सकते हो जो आपकी सबसे फेवरेट है, जिसको खाने के बाद ना डैड ऐसे बोलते हैं अरे बेटा क्या अच्छा चीज बनाया है? वड़ा पाव. Oh. I think vada pav is something I learned recently, and it's with thetsa. पिज्जा. हाँ वो Thetsa बता. and थोड़ा sukha अलग है. chutney. हाँ. So nothing. Just of course you put tel, rye, green chili. I put a little coriander, haldi, salt, and I just make the masala. If you like spicy, you can go with more green chili. If not, I think 2-3 whatever, it's as per your taste. And baju mein boil the potatoes,
अच्छे से बॉईल करना बिकॉज यू कैन स्मैश देन आई डोंट लाइक द एकदम आलू 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 हाँ यू नीड लाइक प्रॉपर बॉइल्ड वन एंड जस्ट पुट दिस मसाला टू इट गोल 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 एंड बैटर में ऑफ कोर्स बेसन थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इफ यू लाइक इफ नॉट एंड सॉल्ट एंड उसको हम डिप करके एंड देन वी जस्ट फ्राई इट दैट्स इट ठेचा के लिए तो नॉर्मल वी आई डू इट विथ द पीनट्स मिर्ची एंड लहसुन नमक हाँ एंड नमक दैट्स इट सो जस्ट फ्राई इट फर्स्ट एंड देन मिक्सी में जस्ट ग्राइंड इट दैट एंड सूखा चटनी एंड दैट खाने का मन किया इतना नाम मत लो सब लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। ठेचा विद दैट वड़ा oh that's like a perfect thing I could हम जब भी शूट पे जाते हैं ना तो कंपलसरी शूट होने के बाद में कहीं ना कहीं पे रुकते हैं और सारी टीम मिलके हम वड़ा पाव खाते खाते ऑलमोस्ट मुंबई के हर जगह के वड़ा पाव हमने खा लिए I think you guys need to taste mine and you guys have to rate me then पक्का मुंबई का कौन सा ऐसा वड़ा पाव है जो फेमस है आपको बहुत पसंद आता है और आप रेकमेंड करोगे so my go-to is Paresh Vada Pav which is in Virar ओके that he sells the best vada pav. Like I don't know, a lot of people in Virar can relate to it. Vasai Virar because he started like when I was in school. उससे Okay. पहले से. But he's still having 3 more outlets now in Virar itself, and uska misal pav and vada pav is amazing, guys. So you all can definitely try वहाँ का vada pav. आप इतनी सारी कुकिंग रेसिपी करते हो तो सबसे फेवरेट वाली डिश कौन सी है आपकी? I think all. I love eating. हाँ we can gauge that I love eating. So if you can say, Tanisha, do you like plating and everything? But I'll be like, no, I think I'll cook and I'll just eat. It has to be good and appetizing. I don't care about the garnishing and plating. I'm just going to sit and eat. And I'm not someone with kata chammach and all of that. I'll just like, directly. aram se, like in my comfort. And I'll just sit and eat. Before shoot, after shoot, I need food. I don't care कि भाई wait नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो पेट रहा. पूजा पहले. I need to eat. I can't function. Then I go like और ऐसे मैं पागल हो जाती हूँ भाई मेरे को खाना दे दो first. So that's me. I'm complete foodie. So I love everything. Okay. Not only like non-veg or only veg. I'll eat both. I'll eat Everything, everything nicely. so where are you from born and brought up In Virar itself. Virar? So you are a वसई विरारची मुलगी Yes. So देखो अभी ना मैं बहुत बहुत बार ये देखता हूँ चीज और मुझे आपसे ये आंसर जानना है हाँ. इन्फ्लुएंसर है ना इन्फ्लुएंसर हमेशा ये कहता है कि मैं मुंबई से हूँ आई एम अ मुंबई का इन्फ्लुएंसर मैं बायोज में भी देखता हूँ इन्फ्लुएंसिंग मुंबई तो आप क्या कहते हो डू यू से आई एम अ वसई विरारची मुलगी और मुंबई इन्फ्लुएंसर So of course when anyone asks from where are you from, so of course our first thing will be Mumbai, but of course someone is going to ask my city, I'm definitely going to say it's Virar. So I don't have anything to hide and I'm proudly saying because I promote places over there Vasai Virar. So and it's beautiful. I don't think there's something to be hidden. बहुत beautiful beach है छोटे छोटे stall है like it's so good like you're sitting vibing the places are really good in Vasai Virar. I think लोगों ने बहुत underestimate कर लिया है Right. for that place but it's not. I feel तुम यहाँ आओ तुम देखो क्या है यहाँ पे तुम लोग इधर उधर जाते हो अलीबाग and all of that you need peace come to Vasai come to Virar chill no traffic no signal it's good I don't and I'm not ashamed of it so I proudly own वसई it. विरार में बहुत सारी ऐसी जगह होगी जो जीरो पोल्यूशन वाली है. Absolutely. That we have a lot of beach also. Suruchi Beach, Rajuri, Nawapur. I know in weekends it's crowded. Kalam but if Beach. you go somewhere, like you need peace, I think that's the most beautiful. तुम जो चौपाटी जाते हो इतना भीड़ रहता है. हाँ बहुत क्राउडेड It's so सनसेट भी ढंग crowded. से नहीं देख पाते हो. आप बैठोगे Exactly. बीच पर सनसेट देखने के लिए इधर उधर से लोग आ जाते हैं. Exactly. पूरा Like व्यू it's a आपका lot, निकल like you जाता है. can't. Here you can at least peacefully sit and like nowadays they have this open cafe as well. They do a very cute setup and all of that. There are few of the cafes which has Open air pretty- setups है. Exactly for proposal or you just want to dine in or something. It's a very cute thing. I think people underestimate a lot. Yeah, they do, I they love do. it. They do. So yeah. सो आर बीचेस वसई विरार के मेड फॉर एवरीवन हाँ. छोटे बच्चे से लेके अडल्ट से लेके टिल सीनियर सिटीजन्स एवरीबॉडी कैन गो देयर सो वी आर फ्रॉम नायगांव वी प्राउडली से कि हम नायगांव से हैं डीलिंग इन रियल एस्टेट इन नायगांव सिंस 15 इयर्स ऑफिशियली डालते हैं ना है ना ऐसे ही बायो में लिखा है कि नहीं लिखा है नहीं तो क्लेम हो जाएगा नहीं लिखा होगा तो चेंज करना बायो को एंड वसई विरार मुझे बहुत पसंद है हमारे लिए वसई विरार इज भले हमारी जन्मभूमि नहीं है लेकिन हमारी कर्मभूमि है
और वसई विरार को हम कभी नहीं छोड़ सकते. हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिली कि यार मुंबई में जाके शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे जाके रहते, लेकिन हम नहीं. हमारा ऑफिस भी यहीं पे, सब कुछ यहीं पे. सो whoever is underestimating वसई विरार ना भूल जाओ भाई, सबसे नंबर 1 जगह है. Absolutely. है ना. फूड ब्लॉगिंग की बात कर ली. आप एग्जैक्टली लाइफ में करते क्या हो? So of course, I'm a banker in an MNC. I told you as I started this page, like from the time of 4 years COVID. back. Yes. So it's been 4 to 5 years. The journey has been amazing from food blogging to skincare. So I am a banker, but I also cannot say that this is my part time because I give my sweat and blood in this also. Right. So having above 100k and managing everything, it's not easy. Right. So you can't say that अरे यार ये मैंने part time के लिए खोल दिया है channel and I don't care. I do care because I do a dual thing because my banking work starts from 6:30. So Okay. उसका पहले का जो दिन रहता है, like whatever the You day, can. I do my whatever you can say, the brands का shoot and all of that. So yeah, And that's what I do. food vlogging के साथ में you do what? What else? Skincare. And now I'm into proper brands. Like now I've come to lifestyle. Lifestyle vlogging. Yeah, you can say lifestyle, skincare. Okay. All of, I've like फूड का भी नामो निशान नहीं दिख रहा हाँ. फीड पे. बट There ऐसा is ऐसा no क्यों feed. होता है कि जिससे हम शुरुआत करते हैं उसको बाद में भूल जाते हैं? So I did start food, but then later so it was a faceless page when I Okay. started. Later when I started showing my face, I got a lot of followers after that too. So people were like, Tanisha, you look good, you present your self good, your fashion is good. And that's how I stepped into fashion. मैंने बोला, you know that phase where you want to figure out everything, what is working for you. जैसे हम कॉलेज में है कि ये भी करते हैं वो भी करते हैं. So this was my phase. I was trying food, I was trying fashion, and I was trying to gauge कि कहाँ से what are people liking. Then I started this with fashion. So of course when I used to go to places, I also used to do a outfit of the day and everything. Then I started seeing that people are liking that more. They like the skincare. Like, I just put a story कि guys, you can use this as a skincare. So a lot of girls also started engaging कि भाई ये use करना है. What do you wear? From where do you from where did you buy this top? From where did you buy this jeans? I started getting a lot of DMs on that. Then I came to know, oh, मेरी fashion style भी अच्छी है. Okay, चलो, let's see what's happening here. Yeah. Like that. तो खाना तो पसंद ही है, but this is also like something I love. I love dressing up. So in that also I found our audience and I grabbed the opportunity. टॉप 5 नीश कौन से होंगे ऐसे जहाँ पे अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है तो उन्होंने ये टॉप 5 नीश में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए? I think food is the best option. जहाँ फॉलोअर्स मिलेंगे तनिषा. Food is definitely option. Second would be if you love doing the outfit of the day, like before going to work, before stepping out, then you can do that. But it has to be consistent. Okay. And third, you can go with skincare because a lot of girlies would relate to that. Right. Like pigmentation ho, yeah, any sort of issue. So if you are someone who has knowledge about it, you cannot just go saying something that you are not into it. So once you start doing this, I think this would be my 3. And for the men's or something also, I would say like outfit of the day and the tips where you hairstyle, the beard and all of that, that gym freak you can say. Like they have Health. a routine. Yes, Health they and have fitness. a routine. So for guys that would work and for the girlies this would work like that. आपने कई सारे ब्रांड के प्रमोशन किए हुए हैं. Yes. तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसिंग करता है तो उसमें ब्रांड का वैल्यू होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है या फिर मनी? I think brand. For me, it's brand. All about brand. So if it's a small business, I would definitely go ahead and see what is it. But it has to be genuine enough. But if it is about like कि नहीं influencers के साथ ये बहुत अच्छा है and common लोगों के साथ ये बहुत बुरा कर रहा है, I would not go for it. Okay. Because just because you are a blogger, you just cannot go ahead and कुछ भी तुम you can promote, right? You have to know the background of what you're promoting. So for me, brand is important. I go with brand. So brand approaches you or you approach the brand? Brand approaches me. अच्छा. So you have an agency who's managing your account? No. Actually, you're the one who is doing I that. had a lot of offers, but I did not because I was getting a lot of response Okay. through it. So for agency, you have to give a certain %, and I was not ready for it because I have a good network, so I don't need you. Yes. So how many brand deals approximately you do in a month? 15, 20. 15-20 brand deals you do in a month? Yeah. After this, I have 2 more shoots. Today? Great. And what kind of products you are promoting as of right now?
like after this, now you can say it's 2 mobile store which I'm promoting. Okay. And on everyday basis, you can say whether it's shops, like what's new in the market. Second would be I think a lot of events which I go to. So Okay. that is what happens. A lot of events which have been called, तो उसके reels जाते हैं. Hmm. Yeah. So that is with you can say a mixed, like अभी जो event हुआ था, that is of a tech. Then there are skincare events, and then I also do locally. Okay. Yeah. So somebody has to approach you. What is the cost that he has to bear for a reel? That is very dicey. That's gonna So be Tanisha like, Rana doesn't want to depends. reveal the cost that she is charging to her clients, है ना? Some things have to be private, yeah. No worries. कितना कमा लेते हो तनिषा राणा एक मंथ में? I think जितना चल सके. How much I can afford myself and my family to make them happy, I can. Okay. So, yeah. Why pass not an this amount? question. I'm gonna pass this question because I think all the things should be private. But of course, my followers and your followers deserve to know what is going on. So we will tell them what is required. But when it comes to this, I think it's decent enough. How much we can. I mean, how much I can run myself and my family, whatever it is. And I would choose to keep it private because everyone has a different thing going on. अभी अभी आपने एक रिसेंटली मैंने आपकी रील देखी है इसका साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो एक्चुअल में क्या था वो? So basically, cyber security is something आजकल बहुत स्कैम होते हैं, whether it comes to UPI, whether it comes to calling, phishing emails and whatnot. So this app was about whenever you get a call or you're installing any application, they would directly block the caller. Okay. And even if the application needs to be installed, they will directly block it. They'll not allow you to download it or you get calls. Okay. So this was the best thing actually. So mostly people just go for events like, oh, you're gonna get money and new stuff and all of that. For me, this was very informative. And I could proudly like introduce to someone like, you know, who's senior and who would not, you know about a lot of things. But this app is really good because every day you get a lot of calls. And especially when in peak hours, या तुम यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, and the scammers are all around. Like they know कि hey OTP दो, ये करना है, you know आप ये download करो, वो download करो, ये नहीं चल रहा है तो ये करो. So this app was really helpful. So this was they taught us like, you know, how things work out and everything. So yeah, So you will recommend this app to everyone, right? absolutely. And what's the I name will. of the app? CYBX. CYBX. Yes. So this is an Indian company? Yes. चलो, So China नहीं this है. guy who was introduced, he was 25 years into it. So I would recommend this app to everyone. And सभी यूज कर सकते हैं. I would लेकिन say. आपके साथ में कभी ऐसे फ्रॉड हुआ है? हाँ, हमारे साथ हुआ है ये फ्रॉड. It was in the month of October. जहाँ पे मेरा कॉल एक्चुअली कॉल फॉरवर्डिंग पे चला गया. कैसे? I have no idea. So मैं ट्रैवल कर रही थी and I just got an unknown call, but ट्रैवल कर रहे थे. So you know how the network fluctuates. तो मैंने नहीं उठाया वो कॉल. या तो like I went ahead and मैं उठाने की कोशिश कर रही थी. I did not. It couldn't. It just didn't happen because I think iPhone is also a secured Right, phone. yes, Right? So then afterwards, when I reached at my workplace and I don't use my phone, मैं नहीं use करती हूँ, तो देखा तो I couldn't call anyone from the next day. 2 days I couldn't contact and I was thinking कि भाई Airtel का ही कुछ issue रहेगा and all of that. And I'm just like, ठीक है, होता रहेगा and all of that. And the next following month, I get a statement of 1,35,000 I have been fraud. Oh. And you won't believe it, I got a credit card while I was leaving my home हाँ. from my relationship manager, जो मुझे नहीं चाहिए Apply था. नहीं किया था. मैंने अप्लाई ही नहीं किया था. I didn't want a credit card because I'm not someone who uses credit card. But जैसे ही मैं निकल रही थी घर से, I got a credit card. तो मैंने वहाँ मंदिर पे रख दिया था. And I just left for work. And at that point of time, I got a call and I was like, कि अभी let me just go to work. But I was scammed real bad. 1.3 lakhs. 1.35 lakhs. अरे बाप रे, बड़ा अमाउंट है. And it gained interest to it because I was still in denial that no, this couldn't happen. I went to the cyber crime, I went everywhere. तो जैसे ही procedure चल रहा था, I was losing it all. Like, of course, because interest भी बढ़ रहा है. 1,35,000 is a huge amount. So yeah, I've been scammed royally by doing nothing. No OTP, nothing.
and working in banking also, I feel like a fool हाँ। losing 1,35,000, which ये was not वाला even my fault. एप्लीकेशन ये वाला अगर आपके पास में होता Exactly. तो I wouldn't get the call and I couldn't pick up the call. For some reason, I just couldn't swipe it. And I was like, कि ठीक है, कुछ तो हुआ रहेगा phone को. And I just continued leaving my day. And then the next day, लॉन्ग बैक हमारे साथ में भी एक ऐसे ही फ्रॉड हुआ था. आई स्टिल रिमेंबर दैट. 3rd Feb इसका बर्थडे होता है. फाइनेंशियल कंडीशन तब हमारी ना इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो जो भी कुछ यूज़ करना है क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही करना है. एंड सैलरी तब तक हुई नहीं थी. 7 को सैलरी होती थी, 3rd Feb को इसका बर्थडे. तो मैं कार्ड स्वाइप करके केक बाय करने के लिए गया. correct. कार्ड स्वाइप किया तो डिनाई, लिमिट ओवर. तब ज़्यादा लिमिट नहीं था मेरा, कुछ 35-40,000 का नहीं, 60,000 रुपीज़ का लिमिट था तब मेरा. एंड कार्ड का लिमिट ओवर. मैंने कहा यार मैंने तो यूज़ ही नहीं किया है, ये कार्ड गया कहाँ पे, कहाँ से लिमिट हुआ. मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि 2 इंटरनेशनल टिकट्स बुक हुए हैं आपके नंबर पे एंड 55,000 रुपीज़ का कुछ कार्ड स्वाइप हुआ है. मैंने कहा लेकिन मैंने तो किया ही नहीं, मेरे पास में तो पासपोर्ट भी नहीं है, इंटरनेशनल टिकट लेके मैं जाऊँगा कहाँ पे. God. मैं साइबर क्राइम में गया, कंप्लेन फाइल की. आईसीआईसीआई बैंक का मेरा कार्ड था. हाउएवर आईसीआईसीआई बैंक रिजॉल्व दैट इशू. उन्होंने मुझे बताया कि आपने क्या किया था जब कोई नया क्रेडिट कार्ड मैंने एप्लीकेशन दिया था वो नहीं, टाइम उस पे. टाइम पर हमारा होम लोन का चल रहा था तो हाँ. जो कार्ड का जेरोक्स पूछते हैं ना, Correct. तो बैक साइड का भी उसको दे दिया था जेरोक्स. हाँ, तो मैंने क्या किया, सीवीवी नंबर के साथ में फ्रंट जेरोक्स भी दे दी, बैक जेरोक्स भी दे दी, दोनों जेरोक्स दे दी. उसने क्या किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया, सीवीवी नंबर उसको मिल गया तो सीवीवी नंबर उसने डाल के ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया. तो अभी की सिचुएशन में ना, अभी तो टेक सेवी हो गए बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं सीवीवी नंबर देना चाहिए, कार्ड की जेरोक्स कॉपी नहीं देनी चाहिए. बट स्टिल एक स्ट्रांग मैसेज मैं अभी भी देना चाहता हूँ थोड़े ओल्ड एज लोगों को जो टेक सेवी नहीं है. कभी भी अगर कार्ड का जेरोक्स कॉपी दे रहे हो ना तो सीवीवी नंबर का बैक साइड का जेरोक्स कॉपी किसी को मत दो. भले ओटीपी आता है आजकल, लेकिन तभी भी मत दो. आपके साथ में ही फ्रॉड हो सकता है. मेरे साथ तो हुआ था, उसकी वजह से मेरी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई. हाँ. Yeah, even my credit score was so down because of it. But now I had to take the loan to pay another loan. हाँ. Now but I'm still strong now. So, but yeah, it resulted Still in the वो month of आता March. ही है ना, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपने इतना ड्यू क्यों रखा था. They एवरी asked me, टाइम I एक्सप्लेन had करना पड़ता है. exactly. I had to submit the documentation कि क्यों क्या हो गया and tell everyone the same thing कि क्या हो क्या गया मेरे हुआ, साथ. हाँ वो स्टोरी रिपीट करना. Exactly. वो स्टोरी रिपीट वही करना. वो मूवी में हमने देखा था ना, एक मैं इडली खा रहा था, इसने मेरी इडली गिरा दी. हाँ, ये अभी कौन सी रिसेंट मूवी है जी? जाट मूवी. जाट मूवी में. Okay. ये जाट मूवी बहुत अच्छी है. मतलब Okay. अगर सनी देओल के आप स्ट्रॉन्ग फैन हो ना तो जाट मूवी देखनी चाहिए. मुझे बहुत पसंद आई. बट जाट मूवी में ना तुमको सनी देओल का एक्चुअल अपीयरेंस, फास्ट पेस मूवी है और जो डायलॉग्स दिए हुए हैं, विलन का रोल भी रणदीप नहीं, हुड्डा. रणदीप हुड्डा ने किया है. वो भी एकदम सुपर कैरेक्टर लगता है. अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए. nice. हाँ. तनिषा, टॉपिक Back to डिविएट the करते हैं. बैक टू द टॉपिक. Coming back to the topic. तनिषा के साथ में आज का जो एपिसोड है ना, एजेंडा नहीं है. देख समझ ले, हमें एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ को समझना है. इन्फ्लुएंसर हाँ. कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है और उससे कैसे लोग इंस्पायर होके इन्फ्लुएंसिंग में आ सकते हैं. हाँ. इन्फ्लुएंसिंग को एज ए करियर कैसे बना सकते हैं, ये हमें तनिषा से आज सीखना है. जो भी व्यूअर देख रहा है ना, वो भी लाइट हार्टेड अपने एज के बैठे होंगे सब. मतलब मैं ही तुम लोगों में बुढ़ा हूँ थोड़ा सा. ठीक है. इन्फ्लुएंसर बनने के बाद में जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपके साथ में बहुत अच्छे थे, बाद में धीरे धीरे थोड़ा अलग होने लगे, ऐसा कुछ लगा आपको? Yes, of course, there was a change. कैसा होता है ना कि when you are too comfortable अपने zone में, तो if you are making plans, if you all are making plan and I'm always in, but you will also feel the shift कि अरे नहीं अभी इसके हो गए तो अभी इसको नहीं पूछते, एक टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया. So I did feel the change, of course. बदल गए and lost lot of friends during this journey and felt bad, but I tried, हम कोशिश करते कि अरे क्यों, क्या हो गया, tell me the reason, what has gone wrong and all, but sometimes you just can't fix it. You can't fix it because it's been Permanent long. damage. Yeah, the damage is done and you have to understand one thing, that you cannot be anywhere, everywhere. You can't be everywhere and you can't please everyone. You need to understand that. And I was someone now कि I wanted people to like me. Ari, Tanisha, it's my birthday. I want to be there. I used to feel FOMO. Because single kid, na, I didn't have siblings and all. हाँ. So I used to always feel left out. हाँ. Every time left out. Then when my friends used to say, I used to feel very happy. Ki, Arey, haan, nahi, I need to be liked. I need to be here. I need to be here also, you're also everywhere. But then I understood that I'm damaging my own self. I can't be everywhere. So Tanisha, you need to pause. And you can see whoever wants to be with you will be with you. And who doesn't want you will do everything and anything तुम नहीं कर पाओगे. You cannot fix that. So some things you just need to leave it
and not do anything. Maybe just give some time, it will heal. Or else just leave how it is. And it was meant. The universe is doing it for you. So maybe you don't have the courage to do it. The universe is automatically spacing things out that tum yahan ja rahe ho. These people are not for you, Tanisha. Just let it go. Let it go. These are all toxic people of yours. Just go in the right direction. Correct. It says not to reach success, it's not easy and you need to let a lot of people go. This is what was for me at least. Climbing up the ladders. Leave a lot of people. So आपके मायने में एक सही दोस्त क्या है और कैसा होना चाहिए? For me, it is all about who is there. I don't care about the ups. You be in my downfall. I'm someone who's all the time there for you. Like, if you say, Tanisha, I'm here, I'll leave everything and be with you. So I also expect कि if I'm having some problem or कुछ तो है, so you tell me na, communicate with me. So I think here the communication is the key, and someone who's maybe not in your ups. I don't want you to be like, Are you won this, I'm with you. No, I want someone who's at your downfall and still be there. Hey, you know what? Everything is gonna be okay. And accept you with the flaws. Not like the perfect Tanisha. When you're even crying, whatever it is, just like the flaw. So, friend is someone I feel like अगर आप 10% हो and मैं 90 हूँ, I will still be there. I'll be with you. Maybe some days I'll be 10 and you'll be 90. And that has to be there. That has to be there. So for me, a true friend would be like accepting your flaws. No, like मैंने तुझे give and take this. I have done this. I have done. जताना नहीं है. Just be there. Listen to me. Maybe you have today a bad day. I have a bad day. And support each other. Like in the dreams. Whatever it is, support each other. I would always say that. So a true friend for me is like this. जब मैं और वो हम दोनों साथ में होते हैं ना, तो आधा एक घंटा हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ में है ना, इसी से मुझे इतना सुकून मिलता है कि मेरा दिन बन जाता है. तो दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप फॉर मी. फिर वो प्रॉब्लम्स में एक दोस्त आए नहीं आए, बिकॉज प्रॉब्लम में क्रिएट ऐसी लाइफ में क्यों करूँ कि मुझे दोस्त की जरूरत पड़े. मेरे प्रॉब्लम्स है, मैं मेरे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता हूँ. लेकिन अगर मुझे उसके साथ में बैठना है, उठना है, पार्टी करनी है, तो उसने मुझे जज नहीं करना चाहिए. Absolutely. मेरे जो डीड्स है, जो मैंने किए हैं वो उसके है, उसने जो किया है वो मेरा है. और दूसरी चीज, कभी भी अगर मैं मेरे दोस्त के साथ में मेरी प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो ये उसने इंश्योर करना चाहिए कि वो किसी और के साथ में उनको शेयर न करे. Yeah, that is absolutely there. बट 90% दोस्त ऐसे ही होते कमीने, जिनको आपकी चीजें बोलते हो प्राइवेटली और वो दूसरों को जाके कान में बोलते हैं कि भाई ये ऐसा था, इसकी जिंदगी में ये चल रहा है, इसकी जिंदगी में ये चल रहा है, बिकॉज उसको गॉसिप की जरूरत है. So that is definitely not your Not friend. your friend. I mean, ऐसे दोस्तों को उल्टा ही बोलना चाहिए ताकि वो सबको जाके उल्टा बोल दे. बट लेकिन कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है ना कि वो हमारा सच्चा दोस्त है कि नहीं है. हम तो इमोशंस में चले जाते हैं कि नहीं भाई ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरे लिए है, अवेलेबल है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरे लिए सब कुछ करता है. कि हम दोस्त बोलते हैं, लेकिन एक इंटेंशन होता है यार, एवरीडे वंस इन अ वीक कॉल होना ही चाहिए. भाई तूने कॉल क्यों नहीं किया, भूल गया, बिजी था. बट कभी कभी ऐसी दोस्ती होती है कि 3-3 4-4 महीने बात नहीं होती है, बट मिलने के बाद में ना जो 3-4 महीने की जो गैप था वो पूरा भर जाता है, और कोई किसी को एक क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कि भाई तूने फोन नहीं किया. वैसी दोस्ती होनी चाहिए. Yes, I think it's you do not need obligation. You just need to be there. Nothing, no questions asked. That's it. I think it has to be simplified and not very complicated. I think then it turns very toxic and then answering everything. भाई तो मेरा बॉदरेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने फोन किया नहीं, अभी ये रुट जाएगा, फिर इसको मनाओ, ये करो. बॉदरेशन नहीं, कॉल नहीं किया होगा बिजी, बट जब मिलते हैं तब पूरा फिर निकल जाता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली, आई वुड कंप्लीटली एग्री. सीरियसली एक दोस्त को खोने का डर है ना, मैं आपको बताता हूँ. छोटी सी स्टोरी है, सुन लो. 15 साल से मेरी दोस्ती है उसके साथ में. 15 साल से मैंने उसके अप्स एंड डाउन्स देखे. उसके सर के ऊपर पूरे बाल थे, उसको गंजा होते हुए देखा है. उसके बच्चे को 1 साल से लेकर 15 साल तक देखा है. वो पतला था, मोटे होते हुए देखा है. और एक दिन ऐसा आया जहां पर मैंने उसको हॉस्पिटल के बेड के ऊपर हार्ट की सर्जरी करते हुए देखा है. तो एक दोस्त को खोने का डर है ना, तब तक आपको महसूस नहीं होता है जब तक आप उस दोस्त को हॉस्पिटल में नहीं देखते हो. That's true. और अगर जिंदगी में आपने 15 साल उसके साथ में बिताए हैं, हंसी में खुशी में, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका दोस्त अगर हॉस्पिटल में है, हेल्थ की कंडीशन में, तो उसको 100% जाके सपोर्ट करो, उसके साथ बैठो. ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हॉस्पिटल के खर्चे आपको उठाने, बट आपको उसके साइड में जाके बैठना है,
उसको ये फील करवाना है कि भाई पिछले 15 साल में तेरे साथ में हंसी खुशी में, तेरी शादी में, तेरे बच्चों के बर्थडे पार्टीज में, तेरे मोटा होने में, तेरे पतला होने में, तेरे साथ दारू पिया हूँ, बियर पिया हूँ, मैंने सब किया है, लेकिन आज ये तेरी मोमेंट है और तेरी इस मोमेंट में मैं हूँ। That's very sweet. यही दोस्ती है। Yeah. मेरे that's लिए तो very यही है। sweet. सही बोला मैंने? अच्छा बोला ना? मुझे अच्छा लगा। Yeah, I like है ना, है it. ना? I like it. I love इसके लिए it. बोला है वो। और तनिषा मैं ये बात बताता हूँ, जिसके लिए नहीं, जिसके लिए मैंने बोला है ना, जब वो रील ये देखेगा ना और वो बोलेगा, मैं उसको भेजूंगा ये रील निकाल के, तो भाई तेरे तो क्या लगने करेगा? वाले। तो क्या करेगा पता है क्या? हट चुती है। तुझे मैं ही ऐसा- मिला था क्या? हाँ, करने के लिए? ये क्या है? और दो बियर पी के ना मेरे साथ में जब बैठेगा ना, 2 बियर पी के, फिर बोलेगा भाई तूने नहीं बनाना चाहिए था, तूने क्यों बोला ऐसा मेरे बारे में? Hey, but you're lucky, you know. You're 15 years and you saw everything. I'm not even midway there, but yeah, but it's so lucky. Like Yeah, very true. How old are you, Tanisha? 27. And how many relationships you have gone through? तो थोड़ा देखो अभी ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक जो इन्फ्लु सबको, जो भी तनिषा को फॉलो करता है, सबको पता होना Oh चाहिए God. तनिषा Guys, this is रिलेशनशिप getting में है, intense. नहीं है, सिंगल है। देखो 100 के फॉलोअर्स है, 100 के फॉलोअर्स में से कम मैं तो कहता हूँ 10,000 फॉलोअर्स ऐसे होंगे जो चाहेंगे हाँ, तनिषा राणा को, है ना? तो तनिषा, आपने बताया you are 27 years old right now. Yes. So how many relationships you have gone through as of right now? 3 serious. 3 all serious? Yeah. तो ये और कितने गैप में रहे? Yeah, quite a gap actually, because of COVID. So कोविड में रिलेशनशिप ब्रेक हो गया? yeah, because we used to not meet and everything, so I did not have contact, and I didn't date anyone. So I used to talk to a lot of people, but I did not date. Ah, okay. So I did that. Simultaneous dating चला था? Yeah. I was too busy cooking, yeah. अच्छा, I was making butter cooking chicken. वाले, हाँ, So butter yeah, chicken बना रहे थे। If I was dating, I would be somewhere else now making butter chicken and roti. So yeah. Yeah, 3 serious one actually. One was like in the college, and उस फिर college होने के बाद, and फिर एक workplace पे. कॉलेज Yeah. छोड़ने के बाद Yeah. और एक फिर वर्क प्लेस में। Yeah. So what's the current status? Dating. Current status dating. The third one? नहीं, the fourth one. The third one. नहीं, the fourth one नासिर। Third one. अच्छा, तो 2 breakups as of right now. Yes. 2 breakups, third one is serious as of right now. नहीं, ये If this गलत is नहीं, not कुछ going on camera, then a lot of other things also flings were there. But please don't see this. नहीं कोई नहीं। तनिषा आज के जमाने में ना जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखता है ना, वो जज नहीं करता है, हाँ. और जज करनी भी नहीं चाहिए ना किसी की लाइफ। Yeah. क्यों करनी चाहिए? Yeah. But I हमारे, was in talking stage. I was just auditioning people. So yeah. है ना? Yeah. नहीं It was जज करना just, चाहिए। just seeing who is there, who's nice. But I was not on dating apps, but I used to do that on Instagram. So yeah. तो पहला ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ? No one wants to talk about first breakup, but yeah, I'll be the bigger person. So of course, it was shitty. It was shit. But I got cheated. I got cheated. Yeah. Cheated. हुआ क्या था एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा So थोड़ा एक्सप्लेन, विस्तार में बताओ। थोड़ा मसाला मिले ना यार, मेरे को Yeah. मजा तो है उनको देखने के लिए। Yeah, guys, तनिषा I got राणा का cheated. ब्रेकअप, मैं टैगलाइन दूं क्या? तनिषा राणा का पहला ब्रेकअप करके। yeah, so this guy was from college and everything, very nice. We were friends from like 7th standard. हाँ। And apparently, like, you know, we meet again in college and all of that. Arey, you were the same. We used to go to classes together and everything. And so comfort was always there. Now, when it comes to breakup, he cheated me with my best friend. You can't say like best friend, but a good friend who Okay. I used to give like my books, and you know, I used to share a lot of things. Like we used to go in same bus and everything. Knew very closely to each other. We knew each other like real close. So after that, then it was a very turning point in my life because it truly changed me. Oh. So that breakup was really worse. So you can say I was cheated on because someone cheated. Like yeah, I was cheated on. बट आपको कैसे पता चला कि जो आपका एक्स है वो आपके फ्रेंड के साथ में चीट कर रहा है? So apparently these 2 people were going on an MBA classes together. They Okay. used to go to the same college, MBA college together. And this guy all of a sudden tells me like, hey, you know what, I need space because the gym is not treating me well and all of that. I need to work out and I need to concentrate and there is lot in my plate. And I say, इतना कौन सा plate में क्या हो रहा है इसके? But then again, me being like, no, I don't want to lose you and all of that. You need to give your partner space. But 1 month, 2 month, 3 months space, I was like, this is a lot. But again, I was a fool.
I gave him a lot of space ki bhai, but he used to sometimes message me, hey, I miss you and all of that stuff was जब जरूरत happening. पड़ती होगी याद आती होगी. Yeah. And then I was like, you miss me, but you don't want to talk to me and you don't want to meet me up. What's happening? But I couldn't connect the dot back then. But I know that something is fishy, but I'm not connecting the dot anywhere. Then I went on his Instagram. I'm seeing the new following, but I'm not getting any new follower because that friend was already there. So how would I know what's happening new? But I'm thinking like my friend is just a friend of his. But I don't know. There's no new girl. There's the same girl. Hence, I couldn't figure out that what was happening. Later on, I am like, I am seeing they're going to Imagica, they're going to SL World, they're going for movies. And I'm like, bhai, ye to mere saath nahi ho raha. What is happening? He's not asking me. And if you don't have anything to lie, then why aren't you telling me that you're going to Imagica? कुछ छुपाने वाली बात नहीं है तो तू नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा भाई? Then I was sensing something is happening, and I still remember this was a day I was going to visit my uncle in hospital, and he has a shop right there, and I just thought कि चलो hospital जा रही हो, I'll just go and meet his brother. I walk in, I'll be like, hi, how is things and all, because उसके भाई के साथ तो अच्छा था, so I just went for a casual talk and everything. He's like, Ari, did you know that this guys broke up? I'm like, which guys broke up? And I was like, which guys broke up? And he's like, he mentioned those two names, okay? My ex and the girl. And I'm like, when were they in relationship? He's like, yeah, after you guys broke up. I like, when did we break up? And it just got weird. And he's like, I shouldn't have told you anything. I thought y'all broke up because he moved on and everything. And he has a shop. I broke everything. I went to the shop, I bagged, I threw everything and all of that. I was like, I'm Full on cheated tantrums on. ekdam. Full tantrum. And I went to the hospital. I'm crying. And my mom is like, have you come to visit? Are you feeling bad for the uncle? I'm like, no. And I'm calling that girl back to back because she's my friend. And she starts spilling the truth. Tanisha, ye ho gaya, wo ho gaya. You are behind his life. I was like, where behind his life? He was behind me. And it got super worse. I'm crying. And I went to see my friend's father who's admitted. And she was like consoling me, Tanisha, are you okay? Because it got so It's worse. messy. It was very messy and very twisted because I went to console her and then she had to console me. हाँ. Things went very bad. And yeah, after that, it was crazy. रियलिटी ऑफ लाइफ बताता हूँ. रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि आपका फ्रेंड ही आपकी बंदी को उड़ा के लेके जाएगा. जिस दिन आपके दोस्त को पता चला कि आपके और आपके बंदी के बीच में प्रॉब्लम्स है और आप तीनों दोस्त हो, आप तीनों एक ही सर्कल में हो, दोस्त हो, और आपके बंदे को मतलब दोस्त को पता चल गया कि आपका और आपके बंदी का प्रॉब्लम चल रहा है, वो सॉफ्ट कॉर्नर लेके उसके पास में बराबर जाएगा, देखेगा कि कब स्लिप इन करके चांस मिले, इसकी विकेट गिरा दूं, अपनी विकेट लगा दूं. पहले ही लेके जाओ यार. ये रुकना क्यों है तुमको? 71% 76% केसेस में तनिषा ये हुआ है ना कि अच्छे दोस्त नहीं गर्लफ्रेंड को उड़ा के लेके गए. तो अगर एक ध्यान रखो, अगर आप है ना आपके दोस्त को, आपका बेस्ट फ्रेंड या आपकी बेस्ट फ्रेंड ही चीटर हो सकती है. हाँ चीटर हो सकती है. अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो ना अपने गर्लफ्रेंड को, तो सोच के करना, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है तो पता चला बाद में उड़ा के लेके गया और तुम बोले अरे यार ये तो मेरे साथ में चीटिंग हो गई. No. Now, whoever I have been circled with, they are very nice. Like all my girlfriends, like very few now. I have only 3-4 girlfriends. कोई बच्चा ही नहीं है ये point पे. So I have very few of them. So I don't think so. And 2 of them are married. So it's हाँ. fine. And another one doesn't stay here. So तो मेरे अगर को नहीं मेरे को ब्रेकअप का क्वेश्चन है, मैं भूल जाऊंगा उसके पहले. वो मेरा क्वेश्चन है, मैंने माइंड में बना के रखा है. हाँ ओके. तो अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो मूव ऑन करने के लिए आप क्या टिप्स दोगे उनको? I would say work on yourself. Go find your hobby. And you have to understand that what went wrong in a relationship to break up. Like mine was cheating. So I couldn't fix it. Even if I want to fix it, I cannot fix about it. So what I did was I went, like, जो अपने वो चीज़ नहीं किए, जैसे like he used to not take me on dates or movies or anything. So I did not need anyone's validation. I went ahead and I used to watch movie with my parents or take my friends, go on a girlies date and everything. I started living my life where I was actually happy and didn't want to be like somewhere where I was feeling stuck because I didn't know what was happening because of the space. Now when I know that this is not working for me, I went outside
And I know now my head is clear. I got a closure that this man is cheating on me. Now what I'm gonna do is work on myself, do what I feel happy on. So that is what I did. Like, this page gave me happiness. I would go and create videos. So I went ahead and I did that because I did not have anyone to stop me. So it got real better for me. The glow up was real. Like, now I'm back. Like, I can do. There's Right. nothing stopping me now and everything. So this was for me. So I would suggest people work on yourself. Do whatever makes you happy. If the relationship was toxic, leave that person. Do जो आपने वो काम नहीं किया रिलेशनशिप में कि यू नो सम पीपल विल बी लाइक छोटे कपड़े मत पहनो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. If he really cares about you and he sees this, absolutely correct. But he's telling to make himself feel better, that's wrong. So I would say, if you like to wear certain type of clothes, go wear it. If you like your hair long, do it. Color your hair, do it. Want to go out 11 के बाद 12 के बाद, you want to go to your friends, go for it. Because I have seen even girls not wanting their guys to go out. भाई नहीं जाना है. There is no boys night out after marriage. And they stop their guys. Why? You go with your girls. Let me go with my guys. I don't feel this restriction should happen because you are the insecure one. So I would say work on yourself so that you can give the love to your partner. Right. First, love yourself, because that's when you can go ahead and love your partner very well. You'll know him well. You'll know her well. Then you don't have this insecurities and everything happening. Because now you're like, ठीक है, I am this way. So now he can also live his life. He doesn't have to lie to me or she doesn't have to lie to you. It goes smooth. This is what I feel. सो ब्रेकअप के बाद अगर इट्स माई वर्जन, अगर ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना है ना आपको, तो सबसे पहले शॉपिंग करो. दिल खोल के शॉपिंग करो, पैसा खर्चा करो, अपने आप के लिए ऐसे भारी भारी क्लोथ, शूज, ग्लासेस, शेड्स लेके आओ ना कि मिरर में देखने के बाद में लगे भाई मैं तो अच्छी थी, मैं अच्छा था, मुझे क्यों छोड़ दिया. सेकंड थिंग सबसे बेस्ट करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, टोन करो. 6 महीने के बाद में उसके सामने जाओ या उस बंदी के सामने जाओ और बोलो भाई देख What you lost? ये मैं थी या ये मैं था जिसको तूने छोड़ दिया. थर्ड थिंग, अपने आप को इतना इम्प्रोवाइज करो, करियर के लिए इतना ज्यादा फोकस करो कि ऑटोमेटिकली बंदे या बंदियों की लाइन तुम्हारे लिए लगे. ब्रेकअप के बाद में ना रोते बैठना, ट्रॉमा में जाना, डिप्रेशन में जाना नहीं करो. एक गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा. सेम बंदों के साथ में, बंदी के साथ में. टाइम इज द ओनली सोल्यूशन जो आपको हील करेगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं है. और शॉपिंग करो, शॉपिंग करना नहीं बोलना चाहिए. बट यार तनिषा, मैं आज तक ब्रेकअप के इसमें से गया ही नहीं. So मेरे that's a good thing, मेरे right? मेरे You लिए don't कभी have- वो ब्रेकअप वाला ऐसा पॉइंट आया ही नहीं है ना. सही नहीं आया ना कभी आज तक. अच्छा, मेरा बेटा भी है, वहाँ पे दिखा दे उसको एक बार जरा. हाँ, थोड़ा सा ऐसा घुमा के दिखा दो. ये देखो, ये साई है, ये ऑडियो पे है. तो मैं मेरे बेटे के सामने कन्फेस करना चाहूंगा कि ब्रेकअप का सिचुएशन मेरे पास में आया नहीं. अब हम दोनों का रिलेशनशिप है अप्रोक्सीमेटली गए 25 सालों से. जब भी चांस मिलता है ना, हर पॉडकास्ट में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ. That's good. We should highlight this, guys. हाँ. 25 years. 25 years of togetherness and she is just 24 right now, है ना. yes, I absolutely agree to कल it. ही मेरा बर्थडे हुआ. Yeah. So I never had that chance. मतलब वो ट्रॉमेटिक मोमेंट ना हर किसी बंदे को चाहिए होता है. ध्यान रखना, ब्रेकअप वाला फील जो है ना, वो हर बंदी को मैं झगड़ा चाहिए करूं होता क्या है. आज? नहीं Yeah, that's what I was gonna say. Just give him one dose today. नहीं, पर ब्रेकअप वाला नहीं आता है ना तनिषा कि जा मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी, इसके बाद में मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगी. जा, don't worry. बेडरूम से लिविंग रूम तक ही जाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं. फिर थोड़ी देर के बाद में याद आता है मेरा कुछ है, उधर जाना ही पड़ता जाना है. ही पड़ेगा. ये ब्रेकअप वाली कहानी तो मेरे को कभी मिली नहीं और ना मुझे मिले, टचवुड. Yeah, ऐसी absolutely. I was life- just gonna say, I hope no one has to go through this. No one has to go please. through breakup. फिर सेकंड बॉयफ्रेंड कैसे मिला? अरे रे मिल गया. कैसे मिला, कहाँ से ढूंढा और कितने टाइम के बाद ढूंढा? So again, like he was my school friend. अच्छा, ये सही है. ये He was my school friend, but he used to stay closer to my best friend. This is my other school best friend, and I used to just go visit her. तो हम just खेलते थे and like cards and all of that, because again like what do we do after, like, because I was doing MBA का course and everything. I didn't have much to do, so I used to go visit my best friend, like I'm going visiting her, and he used to come to play and everything. So that didn't work for a very long time because he was Gujarati and
I'm like a pakka non-vegetarian and he was a vegetarian. So we had clashes over there. So things couldn't work out over there. So he did not cheat on you, but Oh no, he did the not food cheat. was the culprit. The food, actually, the food, and he was ready to take a new apartment, and he was like, "It's fine. I'll start. You can eat non-veg, so it's fine." So I was like, "No, yaar, मेरा दिल नहीं मान रहा करके and everything," and I broke up सामने से. You broke up this Yeah, time. yeah. The chance मिला. Yes, karma will hit me back. It will. जा मैंने तुझे छोड़ दिया भाई. No, he was a very nice person, but the only thing was, of course, the veg, non-veg, and I am someone who chose food over everything. So I was like, no. And he did not have a dad, so it was just his mom. So he wanted to separate from her and allow me. I was like, No. I'm not going to take this burden on my head. And I No. was For the like, rest of the life. yeah, so when I said that it's better to like break up, he ate a piece of chicken from my plate to Ah. show that he could stop me, and I was like, why? But I still मत went कर. ahead and broke up because नहीं, I नहीं. didn't want someone to break their house. माँ को छोड़ के मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा गिल्ट होता था जिंदगी भर के लिए. और 1000 बार सुनाता था, हर झगड़े में सुनाता था, मेरी माँ को छोड़ के मैं तेरे पास में आया, मेरी माँ को छोड़ के तेरे पास में आया, Exactly. है ना? 1000 बार सुनाता था. Yeah, so that is something I didn't really want to do it. So that story is like, मेरा और एक फीलिंग है, मैं बताता हूँ. रिलेशनशिप में ना रिलीजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. I truly agree. मतलब मैं क्यों कहता हूँ पता है कि आज के सिचुएशन में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिफरेंट कास्ट से है, तभी भी एक साथ आना चाहते हैं, क्योंकि जमाना कहता है, इंस्टाग्राम कहता है कि कास्ट में बिलीव मत करो, ये में बिलीव मत करो, कल्चर में बिलीव मत करो, ट्रेडिशन में बिलीव मत करो. लेकिन जो परवरिश तुम्हारी बचपन से लेके अब तक हुई है वो एक अलग रिलीजन में हुई है. दूसरी जो परवरिश बंदे की हुई है वो अलग रिलीजन में ही हुई है. जब दोनों लोग एक साथ में आते हैं ना, तो 100% बताता हूँ 1 या 2 साल है ना, रोजी अच्छे जाएंगे. लेकिन उसके बाद में आपके रिलेशनशिप में कल्चर की वजह से 100% इश्यूज आएंगे. Absolutely correct. मैंने देखा है, मेरे विटनेस किया है, मेरे फैमिली में है खुद के. तो ये भी नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में कि भाई दूसरे कास्ट की बंदी है, उससे मैं शादी कर लेता हूँ, अच्छी है. सोचो, 1000 बार सोचो. पेरेंट्स बता रहे हैं ना कुछ, तो उसके बारे में सोचो. सही सोचना बेटा, मैं बोल रहा हूँ तुझे, ऐसा करना मत बिल्कुल भी. No, but my mom is from Goa and my dad is from North. He's a Pahadi and my mom is Goan. But he But never is she- told he never told my mom that, hey, you can't go to church and you have to diligently, worship my idol. Nor my mom has ever told him that, hey, you cannot go to temple. So what I do is I go to Both. all the church and all the temple. Both So places. I feel like, भाई कोई नाराज तो नहीं हो रहा ना, कोई छूट तो नहीं गया. Like I am constantly scared because today I'm worshipping this one, tomorrow I'm worshipping होता है this ना one. तनिषा? I do feel that, but it's great. It's an amazing journey. But I also have that constant thing on my mind: am I good enough? Because I'm Am I doing worshipping all of properly? it. Am I doing properly? Because Hinduism is a different, like वहाँ पे you have to, the gods are like really strict and everything. My church में like you can go any time, कुछ भी like you go, it's fine. But here you have to really think a lot. So when it comes to both everything, I have to think a lot. When it comes to नहीं, the ये तो है. festival and when it comes to Christmas and everything. So I do it happily. है ना? But religion matters a lot. So that is what my father told me. Do not change your डू religion. नॉट चेंज योर रिलीजन. और तनिषा क्या है पता है क्या, आजकल का सिचुएशन है ना, या जमाना बहुत एडवांस है. इंस्टाग्राम है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, सब कुछ सबको पता चल जाता है. आपके मॉम और डैड के टाइम पे इतना नहीं था. अप्रोक्सीमेटली 27 ईयर्स के आप हो, 28 ईयर्स 29 ईयर्स पहले उन्होंने शादी की होगी, तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं. तो वो टाइम पे जो हम बात करते थे एक दूसरे के साथ में, जो शेयर होता था टेलीविजन पे, थोड़ा सा कुछ आता था, वो ही जानते थे. बट अभी अवेयरनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये 100% प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अगर वो टाइम पे आपके मॉम और डैड में अभी तक इश्यूज नहीं चल रहे तो बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं तो 100% कहता हूँ, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो चिंगारी उड़ी होगी घर में. Maybe. Yeah, they ran and got married, guys. है ना? The anniversary was yesterday, 16th. Hence we Oh. couldn't have the podcast. Very true. So yeah, 15th को कोड बंद था तो 16th को करना पड़ा. So they ran and got married. हाँ, but maybe between them they also maybe had a certain agreement and they must have come to this point. But glad like no one had to sacrifice. So yeah, I'm not gonna change my religion. I like both of them, so it's fine. तो तनिषा राणा को एक आइडियल बंदा अगर अभी चाहिए तो उस बंदे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? I don't want to have a like pura list and everything. I just think like he has to fit into my family, of course, and decent.
like a decent guy, like I would say. And nothing like loyalty, honestly, like whatever you need in a man to provide me as a having a family and everything, I think that would be someone who's stable and who knows what he's doing, career focused as well. So that's it. And पैसे भाई कमाने मेरे वाला मम्मी, चाहिए। हाँ, and like मेरे मम्मी पापा को पसंद आ जाए, बस that's it. I think someone who can, you know, because I'm a single child, so of course my parents are very like भाई you know what will happen after us going, तो इसको कौन संभाले, like who's gonna see look after her and types and all, which I don't need right now, but they have that constant thinking like after us what is gonna happen. So I would say someone who's just going to be like, you know, understanding simple things, not like भाई पैसा बहुत हो, प्यार नहीं है. आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट अटेंशन, आई वॉन्ट इट ऑल. सो या तो ये देखने के बाद में किसी को समझ में नहीं आया होगा अभी तक कि तनिषा राणा को एग्जैक्टली चाहिए क्या. सो लेट्स रीसमराइज इट. तनिषा, एकदम है ना पॉइंट कट बाय कट बताओ कि मेरे को जिम फ्रीक चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, पैसे कमाने वाला चाहिए, जो मेरी केयर करे, 4 बार मूवीज के लिए लेके जाए, महीने में डिनर, नाइट आउट, वेकेशंस, ऐसा सारा लिस्ट चाहिए तनिषा. Oh ऐसा my नहीं God, तो ही that's बंदा a lot आइडेंटिफाई of- होगा ना, फिर ही तो डीएम आएगा. This is called demanding. I think if he loves me, he'll do it all in love. He'll do everything. I don't have to ask him. Now, does she ask you, do for me this and do for me that? You'll do it out of love. फिर तनिषा मसाला नहीं मिला ना रे. अरे. पॉडकास्ट के लिए मसाला कहाँ मिल रहा है फिर हमको ना. कुछ तो चाहिए ना, व्यूअर को कुछ तो Oh दिखना चाहिए God. कि तनिषा राणा को एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या. भाई ये चाहिए, ऐसे बोलेगा ये कितनी she's so demanding bro. कि इसको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. मैं तो बोल रही हूँ, एक लड़का ला दो, बस वो चाहिए. नहीं तनिषा देखो, ये वाली ना रील मुझे वायरल चाहिए, ये वाली कंटेंट मुझे वायरल चाहिए. तनिषा राणा को लाइफ में किस टाइप का लड़का चाहिए, उसका ना एक किस्सा छोटा सा ब्रीफ फट करके लिखिए, और उसका ना मैं पूरा का पूरा बराबर ऐसे रील निकालूंगा. जब आप बोलोगे ना जिम फ्रीक, तो 6 पैक वाला बंदा उधर सामने दिखाऊंगा. People will AI find वाला? it definitely. AI वाला. तो चलो People will really find me. नहीं हाँ, they have to find you ना. तनिषा राणा इज Oh फेमस. God, they'll be like, हाँ 6 इसका तो कुछ नहीं करना है, इसको abs चाहिए, इसको abs चाहिए. नहीं अभी देखो एप्स का तो अरे कैसे, वो वो मेरा थॉट प्रोसेस था. बट अभी तनिषा राणा को एग्जैक्टली एक लड़के में क्या चाहिए बताओ. लड़का चाहिए. लड़का चाहिए. आजकल तो वही अभी यही है कि भाई लड़का चाहिए. इतना मुझे पता है कि लड़का चाहिए. लड़का चाहिए, लड़कियों में इंटरेस्ट रखने वाला लड़का चाहिए. हाँ, exactly. Yes, thank you for mentioning that because now it has been so common, so of course. But yeah, और ही नहीं चाहिए ना. नहीं. He can be my good friend, but yeah, not for a life. तो चलो लेट्स कम बैक टू अगेन आई एम गोइंग, क्योंकि मेरे को मसाला नहीं मिला. और अरे यार, नहीं इसको मिला. मसाला. इतना सारा नहीं मिला. क्यों नहीं मिला पता है क्या, कि अगर मैं पूरा का पूरा ये पूरा पार्ट निकालूंगा ना, ये पूरा पार्ट निकालने के बाद में भी अगर मैंने अपलोड कर दिया, तो बेचारा 4 मिनट कहाँ देखेगा वो बंदा, है ना. 4 मिनट तक तनिषा ने बोला ना एक्सप्लेन करके, मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. कैसा चाहिए मेरे को तो वैसे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फिर ये जो मेरी 4 मिनट भी बात वाला. 4 मिनट भी बात ना सुन पाए. तो अभी वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं. तनिषा अच्छे से बताना, सो दैट वी ऑल आर एबल टू बेचारा अंडरस्टैंड. कोई देख रहा रहेगा ना, बोलेगा ये कितनी डिमांडिंग लड़की है. नहीं होना चाहिए ना. पता है मैं ना वो रील देखता हूँ, बहुत वायरल रील है. तनिषा मैं बताता हूँ, आप भी देखोगे, आपकी फीड में भी आएगा, और अगर हमारे फीड में कभी आएगा ना, तो आप उसको एडिट करके डालना. लड़की बैठी है, मम्मी साइड में है. मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसको मैं 50 लाख रुपए दूंगी, उसको एक घर करके दूंगी. सिर्फ उसके पास में एक ही है कि उसने मुझे प्रेग्नेंट करना चाहिए. मुझे एक छोटा सा अच्छा बच्चा चाहिए, Oh जो God, बच्चा ये गोरा हो. सच अरे मिलियन लाइक्स है, लोग शेयर करते हैं उसको. तो अभी हम ये अविनाश करते हैं ना? ओह गॉड, दैट इज सो. तो चलो, तनिषा राणा को किस टाइप का लड़का चाहिए? Good looking, who's into fitness. Okay. 6 पैक्स. Yeah, I don't mind. That would be a plus point. Cookie points. ओके. And yeah, who would take me on dates, because I constantly get invited to a place where I don't have to pay. So I think there has to be places where he has to pay. Okay. So I want to go that way. And बस यार लड़का ला दो अच्छा वाला, एकदम nice height, body, and who will pamper me, give me a lot of attention and all of that चलो. stuff. What a girl would need. तनिषा राणा के लिए लड़का ढूंढते हैं. चलो तनिषा राणा, आपके बॉयफ्रेंड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कस कर लिया, कुकिंग के बारे में डिस्कस कर लिया. अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, वो है आपके स्किन केयर रूटीन के बारे में. बिकॉज एकदम फ्लॉलेस स्किन है आपकी, यू लुक रियली ब्यूटीफुल. आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, हम दोनों देखते हैं एंड हमें बहुत पसंद आते हैं. बट व्यूअर्स, आपके जो फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, उनको भी जानना है ना कि तनिषा राणा ऐसा स्पेशल क्या करती है कि
जिनसे वो इतने खूबसूरत लगते हैं ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा एज वेल. हाँ, ऑफ कैमरा भी, ऑफ सिर्फ ऑन कैमरा भी ब्राइटनिंग एकदम हाँ, तो सिर्फ नॉट ऑन कैमरा. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि टॉप 3 प्रोडक्ट्स, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो आपके लिप्स को इतना Hydrate लगते हैं. हाँ Hydrate. हाइड्रेट. हाइड्रेट Hydrated. ये देखो, ये मेरे पास में ना ये आए, मेरे ये कट नहीं करना, ये बिल्कुल कट नहीं करना. ठीक है, कैंडिड शो है ना हमारा शो ही कैंडिड है, हम ऐसे ही दिखाएंगे. क्यों एडिट करें ऐसी चीजों को. ऐसे टॉप 3 प्रोडक्ट्स बताओ जो आपके लिप्स को ना हाइड्रेट रखते हैं, शाइनी रखते हैं, पिंक रखते हैं. So the go-to would be coffee and sugar. Mhm. This is what I mix and I like scrub because sugar acts like like a scrubber. हाँ, Because with the hard hote, the substance is hard, so you ग्रैनुला just होता है. exactly. So that, and I would go for ghee as well. हम्म. Ghee is a good, like a moisturizing and hydrating, which plumps your lips naturally. हाँ. So I would go for that, and honey sometimes to keep your lips like glossy and shiny. हाँ. So this is like my 3. you would पिगमेंटेशन say. निकल जाता है हनी Yes, से. yes, yes. Mhm. So that is what, and you can also mix sometimes castor oil. ओके. You can also do that because castor oil is very beneficial actually. हम्म. So you can do that, or glycerin. This is all what I use. तनिषा, मैंने ना हर रील में देखे है कि आपके नेल्स बहुत खूबसूरत होते हैं. नेल पेंट आप बहुत अच्छे से लगाते हो, तो क्या राज है इसके पीछे? So of नेल्स course, दिखा तो नहीं. नेल्स दिखा था. हाँ. yeah, guys. My nails were really good before, but then later I also started playing guitar. So वहाँ से मेरी एक nail biting की habit भी चालू हो गई because my sir used to scold me. He used to always be like, because you need that ना strings के लिए. तो हमेशा मैं इतना लंबे जाके I used to I used to pull it off. But then later, of course, the guitar stopped and everything. Then I started maintaining, but also I started doing this nail art and everything. I also realized they get really brittle after, doing it आर्टिफिशियल repetitively. नेल. हाँ. Absolutely. So then I stopped doing it and I started putting castor oil, coconut oil and all of that, and garlic, guys. You can also scrub garlic on it, ऑन नेल्स. on nails. कैसे लगाना है ये सब? So coconut oil, to of course, like how you moisturize your hands and everything. For garlic, you can scrub it. ओके. Like या तो garlic के पानी में भी आप ऐसे soak करके रख सकते हैं. So you can do that. So it's not that I don't use artificial, I do use. But also I try and do as much as I can because brittle हो जाते हैं after doing all that. अच्छा. स्ट्रॉन्ग नेल्स के लिए ना मेरे पास में भी बहुत अच्छी एक रेमेडी है. विटामिन ई का कैप्सूल जो मेडिकल स्टोर में मिलता है, एवरी नाइट ना 2 कैप्सूल निकाल कर उसमें वो जेल आता है. Okay. वो जेल को ना आप अच्छे वॉश किए हैंड में नेल्स पर थोड़ा सा रब करो और रात भर उसे वैसे रहने दो. अगर 1 मंथ के लिए डेली करोगे ना, तो हाँ, आपके नेल्स धीरे धीरे बड़े होते आपको नजर आएंगे, और जो मतलब छोटे छोटे काम में टूट जाते हैं, Correct. ब्रेक हो जाते हैं, वो नहीं होगा. एकदम हेल्दी और शाइनी नेल्स हो जाते हैं उससे. It's nice. I'm gonna try that. कंसिस्टेंसी रखना चाहिए ना उसके Yeah, लिए. it has to be चाहिए. consistent. Correct. अच्छे मेरे नेल्स. मैं भी they एक बार look ट्राई lovely. करता हूँ. हाँ. मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ. और कोई प्रोडक्ट्स, नेल पेंट्स जो आप प्रमोट करना चाहेंगे? Not really. I mean, see, everyone has their budget to it. Someone use like very high end. Someone goes for affordable. So for affordable, I would say Insight ke product ya Nykaa and all of that. They are very affordable to me. So I would recommend something because they also have a nice color palette to it. So Nykaa nail polishes are really great. So you all can go on the website and you all can check. So Nykaa ke in their own brand ke nail polishes. So that's amazing. तो कोई स्पेसिफिक हैंड्स है, मतलब अभी मैं कैसे कहूँ उसको, एग्जैक्टली अगर डार्क हैंड है, हाँ. वाइटिश कलर है, हाँ, टोन अलग अलग है हैंड्स कलर का. टोन के हिसाब से कलर पैलेट चूज करना चाहिए, या फिर कोई भी कलर टोन पर चल जाता है. So now my hands are like slight. This. So I would go with little light and bright color. हाँ. So someone who has dark hands would definitely go with dark colors like maroonish or something like that. Because if it is black and then it whites, then this More will black. be too हाँ. noticeable. This will be too noticeable and this won't be noticeable. But if your hands are white, then you can go for light colors also, will look very pretty. अच्छा. Nude color style. हाँ, Like, हाँ. nude color, pink color. उनके हाथ पे बहुत खूबसूरत लगता है. ओके. So you can do that. आपकी स्किन केयर रूटीन बता दो ना, इतनी फ्लॉलेस स्किन है. So nothing. ये होते हैं homemade नुस्खे. क्या होते? So when I wake up, I just take
bowl and उसमें पानी and ice cube. So that is where I dip my face. And उसके बाद like if मेरी tanning वगैरह हो जाती है, then I use बेसन, हल्दी and honey, milk. बस उसका हम मास्क लगा के I just put it on my face. And lemon I would recommend no, because some people also put lemon for your pigmented lips and everything. But I would also say that some people also get the burning sensation, so no. So you can go with besan, haldi, honey, milk. This is like my few remedies which I do it. You can say once in a week type, aisa. So that very simple, very easy peasy one. स्किन ब्राइटनिंग के लिए ना एक मोरिंगा पाउडर का बहुत अच्छा फेस पैक बना सकते हैं हम घर पर. Okay. और जैसे 1 टीस्पून आपने मोरिंगा पाउडर लिया, हाँ. उसमें आपको 1 टीस्पून हनी मिक्स करना है, फाइन पेस्ट बनाना है उसका और क्लीन फेस पर अप्लाई करना है. एक 15 से 20 मिनट रखो और बाद में नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो. That is also और good. ट्वाइस थ्राइस इन अ वीक आप कर सकते हो. मोरिंगा पाउडर में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन ए, जिंक है, आयरन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइट होती है, पिगमेंटेशन निकल जाता है, अगर टैनिंग है वो निकल जाती है और स्मूथ सटल स्किन हो जाती है आपकी. That is very nice. I'm मैं gonna try try करता हूँ. moringa. हाँ, Yeah. मैं हम try लोग ट्राई करते हैं, मोस्टली हम करते हैं मोरिंगा पाउडर. आप इनटेक भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, दोनों चीजें उसकी हैं. Yeah, your skin is glowing. And yours also. मोदी जी So, ने भी yeah. प्रमोट किया था मोरिंगा पाउडर के लिए, बिकॉज द हाँ. सबसे बेस्ट न्यूट्रिशियस हाँ. करके उन्होंने कहा था, एंड पीपल शुड यूज इट. Yeah, moringa Because powder is very हाँ, nice. इंडिया में आजकल हेल्थ का इश्यूज बहुत कंसर्न हो रहा है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है. मोरिंगा तो का वो आता है, सिंग आता है, Yeah, जो- the drumstick. हाँ, drumstick, हाँ. Drumstick is known as हाँ, moringa. वो Right? भी अगर डेली खाओगे ना, एवरीडे ड्रमस्टिक का अगर सूप बनाकर आप डेली इंटेक करोगे तो विटामिन डी जिससे भी डेफिशिएंसी ना वो निकल जाती है, कैल्शियम मिल जाता है हमें. बहुत और अच्छा होता हड्डियों है. का प्रॉब्लम, मतलब अगर सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन को आप एक मोरिंगा स्टिक, ड्रम स्टिक, या उसको हम शेवग्याची शेंग बोलते हैं मराठी में, हाँ. Correct, correct. उसका ना आप सूप बना के पिला दो उनको, और ये कंसिस्टेंसी 6 महीने तक रखो, उनका बॉडी में ऑटोमेटिकली कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे. जो नी पेन है ना, वो नी पेन का दर्द कम हो जाएगा. मोरिंगा में बहुत ताकत है, यूज करना चाहिए. और हम लोग लकी है, हम वसई विहार में रहते हैं क्योंकि 12 मंथ्स हमें कभी भी हम खा सकते हैं. अदरवाइज सीजनल फूड है, वो मिलता नहीं वैसे विरार में तो मोरिंगा की भरमार मिल जाता है हर जगह पे. Nice. I'll do try. आप इतनी सारी कंटेंट शूट करते हो तो आपको धूप में घूमना पड़ता होगा, तो स्किन टैनिंग हो जाती होगी, Absolutely. तो क्या करते हो उसके लिए? Besan haldi. That is अच्छा. my go-to, and multani mitti. हाँ हाँ. That is what I. So my friend, she recently introduced me. Rajasthan में multani mitti. हाँ. That is very authentic. So that she will get it to me. She'll get me that, and I just do that. Like the नहीं, बट proper कैसे way. कर रहे हैं? देखो, Use अभी कैसे आप करते हो करते हो इस चीज को, बट लेकिन एक व्यूअर को अगर देखना है और उसको करना है, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस चाहिए. तनिषा ऐसे नहीं, मैं यूज करते नहीं चलेगा. मतलब मुझे ऐसा लगता है फिर तनिषा अपना सीक्रेट लोगों को नहीं बताना चाहती है. No. So what I do is besan, haldi, and like अगर 1 चम्मच आप बेसन ले रहे हो तो थोड़ा सा हल्दी, because हल्दी का कलर वगैरह भी हाँ. you know it's too much, so maybe a pinch. Pinch. And जितना कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, जितना गाढ़ा चाहिए आपको, उतना मिल्क. एंड नॉट लाइक एकदम ज्यादा दूध डाल दिया और वो पतला हो रहा है. नो, अ लिटिल लाइक 1 टीस्पून पेस्ट का, बनाने जस्ट जितना. लाइक पेस्ट बनाने के लिए. एंड honey, because that also gives you thickness. So that is all what I mix and I apply, and I just keep it like for 20-25 minutes, probably like let it soak in, like आराम से बैठो, apply it and all, and I just wash. That's it. That's what I do. बेसन क्या करता है? एक्सफोलिएट करता है ना. बेसन एक्सफोलिएट करता है. Yes. हल्दी तो उसमें एंटी बैक्टीरियल होती है, Yes. तो स्किन के लिए अच्छी होती Yes, है. and for honey, it's like a softness, ब्राइट and milk करता है, also is brightening, क्लींजिंग so- करता है मिल्क. Yeah. अच्छी होम रेमेडी. Even if you like take that paste and you want to take a bath with it, like you want to scrub it, people do that, like they just scrub it, so it's good. Besan is a good you can say like agent. मुझे टैनिंग होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, 1 टीस्पून कॉफी लेती हूँ और 1 टीस्पून कर्ड लेती हूँ, जो खट्टा दही होता है. घर में कभी कभी हम रखते हैं दही बनाने के लिए, एकदम खट्टा Correct, होना चाहिए. correct. तो उसमें ना 1 टीस्पून कॉफी मिक्स करके अच्छी से उसमें मिक्स करती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ और उसको फेस पर अप्लाई करती हूँ. 10-15 मिनट रखती हूँ, फिर स्क्रब करके उसको आराम से आराम से फिर you can वॉश keep. करना है.
तो ये That's मैं nice. हफ्ते में 2 से 3 बार करती हूँ ना तो टैनिंग पूरी निकल जाती Wow, है। that's हाँ। nice. That's और also एक्सफोलिएट good हो जाता है, remedy. कॉफी से भी बहुत ब्राइट हो जाती है Correct. स्किन, और दही में लैक्टिक एसिड होता है तो पूरा जो टैनिंग है पूरा निकल देता है। Absolutely. हम That's a हम good. भी बीच में मई मंथ में शूट कर रहे थे, बैक टू बैक शूट चल रहे थे तनिषा, बैक टू बैक। तो वो प्राइम पे मेरी स्किन पूरी टैन हो गई थी, मतलब कलर में चेंजेस दिख जाते थे। तो मैंने 10-15 डेज के लिए ये रेमेडी, होम रेमेडी ट्राई की थी। टैनिंग बहुत लेवल तक कम हो गई। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं, हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं, Absolutely. लेकिन हम उसको absolutely. यूज नहीं करते बिकॉज एड्स के झांसे में आ जाते हैं और उनके झांसे में आकर हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। बट स्टिल वी हैव थिंग्स एट आवर होम Yeah. जो हम यूज कर सकते I हैं। feel it. But I feel at the end, this is all what works. So for me, it works that way. But yeah. हेयर केयर अगर करना है तो फिर आप कैसे करते हो? So मैं तो अपने ऊपर एक अंडा फोड़ती हूँ. अच्छा, I apply egg. Okay. There's a egg mask Huh? which I just apply egg and I keep it like for 15-20 minutes. It does stink, but the results are good, guys. So Wow. it's smooth. It becomes smooth. So I do that, and also dahi. You can add dahi, and dahi is because of cooling Huh. and dandruff issues and all of that. So I think dahi is the best option for me. And egg is what I do. Yeah, and I also do hair spa. Because deep cleansing and all of that, जहाँ पे हम नहीं, इतना patience नहीं है हमको, so you know you just need that therapy, so I would do that, like nice massage and you know all of that, then they exfoliate and everything, so that is a good thing, I would say. अच्छा, हम क्या करते हैं, मोरिंगा ऑयल का स्काल्प मसाज लेते हैं। जैसे 2-3 टीस्पून, जैसे जितना आपका हेयर का क्वांटिटी है वैसे आप ले लो मोरिंगा ऑयल, थोड़ा सा उसको वार्म करो और स्काल्प पर ना अच्छे से उसका मसाज करो। कॉटन का एक बॉल लेके स्काल्प पर डैप करना है, Oh, अच्छे से मसाज करो। आप चाहो तो रात भर भी रख सकते हो, और अगर टाइम नहीं है आपके पास में तो आधा घंटा 1 घंटा रखो, उसके बाद में वॉश कर लो, शैम्पू कर लो। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। हेयर शाइनी हो जाते, थिक होते, स्मूथ होते, और मेन ना हेयर फॉल कंट्रोल होता है और हेयर ग्रोथ भी होता है उससे। that's न्यू ग्रोथ आपको amazing. नजर आ जाता है उसमें। I'm gonna try a lot of moringa things now. हाँ, कितना वर्सेटाइल कैरेक्टर है ना तनिषा का। हमने कितनी सारी बातें की, स्किन केयर के बारे में बात की, है ना? Yeah, Fashion we के बारे spoke में, so food much के now, you बारे guys में। know a lot about me. तो नहीं, रीजन क्या है पता है क्या? एक इन्फ्लुएंसर को ना अप टू डेट रहना पड़ता है और एक पर्सनालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, वैसे ही जाना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंसर खुद सीखता भी बहुत ज्यादा है। हाँ. तनिषा, मुझे ना एक थोड़ा इमोशनल टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करना है। आपने मुझे बताया था कि ये टॉपिक को थोड़ा अवॉइड करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को हम डिस्कस करें। हाँ. आपके और आपके डैड का रिलेशनशिप कैसा है? It's amazing. I have a very beautiful bond with my dad. Of course, like growing up, you have a certain restriction and you become a rebel while growing up because there are certain things which they don't agree to, and there are certain things which I don't agree to. But by now, I would say, luckily, as I grew up and everything, my relationship with my dad is amazing. It's a very beautiful bond, and I learned a lot of things from him, like keeping patience, like how things work. Because I'm someone who's very like, you know, why this is not happening, why this I get constantly very worried. But I think with dad, you know, like when you spend a lot of time with them, you just come to know ki, hey, it's gonna work out. Even if you're gonna stress, nothing is gonna go fast forward. Relax, like just wait. So I think a lot of things, you would say. That's a good thing. Yeah. बट मैंने एक्चुअली, मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ बिकॉज मुझे ये बोलना था बहुत टाइम से। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैंने बहुत सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को तनिषा ऐसा देखा है कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ब्लॉक करके रखा है बिकॉज वो इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, बट वो रील्स उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स ने नहीं देखना चाहिए। वो रिवील करते, थोड़े से क्लोथ्स रिवीलिंग होते हैं, उनके कंटेंट वैसी नहीं होती जो पेरेंट्स ने नहीं देखनी चाहिए। दे हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे ब्लॉक देम। बट आइडली मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अगर आपके पेरेंट ने बचपन से लेके इतने टाइम तक बड़ा किया है, दे नो द पल्स। डैड को पता है, मॉम को पता है, जाके बैठो, कम्युनिकेट करो, उनको बताओ कि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। हाइड करके कोई मतलब नहीं, किसी ना किसी दिन पता चलने ही वाला है। दूसरी चीज, अगर किसी दिन आप प्रॉब्लम में फंसोगे ना, तो यही मॉम डैड है जो सबसे पहले आपके साइड में खड़े रहेंगे और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। सो इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग देम, explain them what you are doing, Absolutely. and live happily. Yes, absolutely. Because at the end, they would have the best intentions for you. The very best intention would be like by our parents. Like, I would say, instead of third person going and telling your parents, hey, आपकी बेटी ने ये किया, but instead of that same words, you go and try and talk to your parents. Hey, I do this. This is what I do.
So I think things would be much more greater, because then they'll feel like चलो हमारे बच्चे ने तो आके बोल दिया ये चीज़, कोई तीसरा वाला हमको नहीं बोल रहा है. So I think a lot of things can be done in a very good way, but people chose to block, which I don't agree, because my both the parents are like unblocked and they have seen each and everything and they support. Yeah, but at the start definitely they had problems because they did not understand what is content creation. They did not know what this world is. For me also it was very different, but then later when they came to know our daughter is something, now they proudly say my daughter is a blogger, my daughter is this, she has a page, she does this, they are so proud about it. And even at the days that I don't wanna maybe shoot or something, I see that smile, I see the proudness on my parents' face, and I be like, hey, I need to do it. I need to do it for my parents, not for myself, but for my parents, to see that one smile, so that they can go all around and they can flaunt कि मेरी बेटी influencer है. Like that. So even if anyone would go, like, you know, treat her in the restaurant and like me, so my mom will be like, don't talk to her like that, she's a food blogger, she will report against you, she will review against you. I'm like, mom, this is not right. She's like, no, but you don't deserve to be eating this. कैसे बनाया ये लोग ने, मैंने बोला है this is not our order, how could they give, like sometimes veg non-veg is mixed or something like that. That's when my mom will be like, I wouldn't say that, but my mom, she knows exactly where to hit the point. And she'll be like, she's a blogger, she'll review you guys, see what she'll do now. That is the power. I feel good. And she knows I have that power, I have that authority, because my daughter will figure it out. That is what I want to see. And I don't feel that you need to block. Why would I block someone who's this supporting? Because at the end, bhale you tell all the 30 people in the world and showing all of your things to the world, they will never have the best intentions for you. But if you do any fuck up and you come home and say कि मैंने आज ये किया है, your parents will still have the best intention for you and be like, hey, we are still there for you. Right. Maybe the outside world will be like, hey, तूने ये किया, तूने वो किया. Our parents will be like, तूने ये किया ना, don't worry, just today is a I'm bad there with day. you. Tomorrow is going to be a good day for you. That is what a bond between me and my parents is currently, and I am very proud about it. Good. So we end this note and end this podcast on this session. तनिषा, बात करके मजा आया. हाँ, सच में मजा आया. बहुत ही लाइट हार्टेड सेशन था आपके साथ में ये पॉडकास्ट. मतलब जो स्क्रिप्ट थी हमने बनाई हुई है वो हाथ में ही है. नहीं है. How it has turned out very candid, so I'm very happy. So this is a candid show. मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज्यादा री-एडिट या एडिट करने की कोशिश ना करूं, और ऐसे ही कैंडिड जाने दो. Let people come to know that how we do our work, how you do your work, and हम कितने नेचुरल है. एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर, एक रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर टर्न्ड इनटू पॉडकास्ट, तो हम भी हमारे नॉर्मल लाइफ में कैसे जीते. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो. मजा आया तनिषा. Thank Jaldi you ho so जाएगा. much for inviting and giving me this opportunity. I think it was stretched for a very long time, but it is so worth it. But yeah, I really liked our conversation about whatever we had. So yeah. Thank you. Thank you very much, Thank Tanisha. you. Signing off. Bye bye. Take care, guys. Bye bye. See you in the next video.